संसद में बजट सत्र का पहला दौर खत्म होने को है, मगर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तनातनी कम नहीं हो रही। विपक्ष ने जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है, तो सत्ता पक्ष के सांसद राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाकर उनकी सदस्यता रद्द करने की तैयारी में जुट गए हैं। पहले सत्र में दोनों पक्षों के बीच हुई रस्साकसी इस तरह बुरे दौर में पहुंच जाएगी, ऐसा सोचा न था। क्या हुआ है आज देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा के स्पीकर के चैम्बर में हंगामा करते और शिकायतें करते ये कांग्रेस के सांसद हैं। वीडियो कब का है ये मालूम नहीं, लेकिन इसे साझा संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने किया है और इसके साथ अपना एक संदेश भी दिया है। बीजेपी और एनडीए का एमपीज को हम भी अगर खुला छूट दे देंगे तो वहाँ महाभारत नहीं हो जाते। 20-25 कांग्रेस एमपीज स्पीकर के चैम्बर में जबरदस्त घुस गए, तो मैं भी दौड़ के गए कि भाई स्पीकर साहब के साथ क्या बदसलूकी किया जा रहा है। तो वहाँ इतना गाली गलौज किया गया। प्रियंका जी और वेणुगोपाल जी भी वही थे। किरेन रिजिजू ने कई सारे आरोप कांग्रेस पर मढ़े और कह दिया कि कांग्रेस से सुधरने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। यही नहीं, इसके बाद किरेन रिजिजू ने प्रिविलेज मोशन पेश करने की बात कही, लेकिन ये मोशन पेश नहीं किया गया क्योंकि बीजेपी ने प्रिविलेज मोशन के बजाय सब्सटेंसिव मोशन पेश करने की बात कह दी। ऋषिकांत दुबे ने स्पीकर को नोटिस भेजकर राहुल गांधी पर आरोप लगाए और उनकी सदस्यता तक रद्द करने की मांग की। यही नहीं, राहुल को चुनाव में बैन तक करने की अपील की गई। किस तरह से मिलकर देश को गुमराह कर रहे हैं, सेना के मनोबल को गिरा रहे हैं और जितनी विरोधी शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। अब जब सदन में हंगामे और मोशन की बात हो रही थी तो राहुल गांधी भी भड़के हुए नजर आए और उनकी भड़ास इस बार सदन के अंदर नहीं बल्कि मीडिया कर्मियों पर निकली। You're not totally employed by the BJP, at least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. लोकसभा के बजट सत्र का आज 12वां दिन था। हर दिन हर शो में राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। उनके बयानों की चर्चा की जा रही है, विश्लेषण किया जा रहा है। बावजूद इसके उन्हें लग रहा है कि उनकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। खैर, जब दोनों मोशन की बात हुई है तो सियासी पारा हाई होना भी लाजमी है। खूब सियासत हुई। FIR, तमाम केस, ये सब क्या क्या करेंगे, करने दीजिए। राहुल जी को फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी जी झूठ का पुलिंदा है, पूरी तरीके से गलत बातें फैलाते हैं। ऑन रिकॉर्ड आप जा रहे हैं बगैर कोई सबूत के। इससे बड़ा लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या नहीं हो सकती। ये एक इमेच्योर पॉलिटिक्स है। अगर गवर्नमेंट लाने वाली है तो ले ही जाएगी और नहीं लाना चाहेगी तो नहीं लाएगी। उसमें क्या बात है। सियासत हो रही है, लेकिन इस बार मांजरा वार पलटवार से कई ज्यादा आगे बढ़ चुका है। पहले स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया गया और इसके बारे में हमने आपको बताया था। और इसके बाद अब ओम बिरला के साथ राहुल गांधी की परेशानी भी बढ़ने वाली है। अब राहुल पर सब्सटेंसिव मोशन का खतरा मंडरा रहा है। ये क्या होता है, एक्सपर्ट से समझिए। पद पे बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ अगर उनको सदन से निष्कासित करना है या उनकी स्पीच को उसमें से स्पंज करना है हाउस की प्रोसीडिंग्स में से, तो उसके लिए बाकायदा स्पीकर को प्रस्ताव देना पड़ता है। स्पीकर एक्सेप्ट करे नहीं करे ये स्पीकर के विवेक पे है, और स्पीकर अगर उसको एक्सेप्ट करता है तो उस पर डिबेट होती है और उस पर वोटिंग भी कराई जा सकती है। ये रूटीन बिजनेस से अलग होता है और इसमें सदस्य की सदस्यता जा सकती है। खास तौर पर कुछ संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए इस तरीके का मोशन लाना पड़ता है। एक ऐसा प्रस्ताव जो सदन में बड़े फैसलों की दिशा तय कर सकता है। इस बार ये मोशन राहुल गांधी के लिए मुसीबत बन सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सियासी खेल है या संसद की गरिमा की असली लड़ाई। आने वाले दिनों में सदन में और कितना हंगामा होगा ये देखना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दिलचस्प ये है कि फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रहे। विपक्ष जहां स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से नीचे कुछ मानने को तैयार नहीं है, तो सत्ता पक्ष ने भी दबाव बनाने के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को ही चुना है। उनके भाषण को निशाना बनाकर लगातार उनको घेरने की रणनीति बना ली है। वैसे कल के बाद बजट सत्र में लंबा होली अवकाश है, इसलिए इन दोनों नोटिसों का भविष्य क्या होता है होली के बाद ही पता चलेगा।